पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और करवा चौथ की आप सभी बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की 4 कथाएं सुनने जा रही हूं, तो चलिए व्रत कथाएं प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ व्रत की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन की शादी हो जाने के बाद भी भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने मन से भोजन किया करते। लेकिन जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियां छा गई। अब तो भाई बहन फिर से मिल बैठ करके ही भोजन करने लगे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का जब व्रत किया जाता है तो घर में लड़कों की बहुएं, मां और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा तो बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करेगी। इस प्रकार बहन के कहने पर भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गया। लेकिन सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक भूखी कैसे रह सकेगी, तो उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीधी लगाई और चलने के पीछे दीपक रखकर कि उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर के भोजन करने को कहा। तब बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया, जाना बढ़ाकर ननंद को भी भोजन करने से भी माना किया। लेकिन फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन करना स्वीकार कर लिया। बहन जब भोजन करने लगी तो पहले ग्रास में बाल निकाला। दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह से 2 अपशकुन के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ पहुंची। मैं छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर भारी कोहराम मचा हुआ था। मां ने अपने लड़की को ससुराल भेजते समय यह समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय जो भी बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर हतप्रभ रह गई। मुख से एक ही बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसके साथ में उसे धरती पर पड़े पति के हाथ उठाया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगी और बोली, हे मां, भूल से मैंने व्रत को भाग कर दिया। हे श्री गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध तो आप ही क्षमा करोगे। इस तरह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। उसी समय शंकर जी पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, ही स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे कटेगी प्रभु, आप कुछ कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, लेकिन यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभाल लेंगे। उन्होंने गणेश जी से उससे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत भंग करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कह करके उठ बैठा और बोला, आज तो मैं बहुत सोया हूं। घर में फिर से आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माता ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती ही। जिस प्रकार साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर सौभाग्य दिया, उसी तरह से प्रसन्न होकर हम सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय करवा। चौथ व्रत की पहली कथा समाप्त
और करवा चौथ व्रत की। दूसरी कथा प्रारंभ प्राचीन समय में एक पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया। उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करे, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त करे। बोलो चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा समाप्त। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा प्रारंभ। यह कथा सती द्रौपदी द्वारा किए गए करवा चौथ की व्रत कथा है। एक समय पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेकों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब सकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य पड़ते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनकर यह व्रत करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को काष्ठों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भी भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक नगर में ब्राह्मण रहता था, जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती भी रहती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक और वर्ष के सभी पूजा पाठ, व्रत इत्यादि किया करते। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मां, बेटी तथा लड़कों की बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा था। संयम काल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारी भी हो गई थी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने, लेकिन बेटी गुणावती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया और उसे भूखी व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने चालाकी से भोजन करने की सूची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे पारण भी करा दिया। भोजन करने में बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आई गई। हाहाकार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहती है पति को ब्याह होते ही यह चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे, स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों ने उसके मन को इतना विवेल कर दिया कि वह धरती पर पछाड़ खाकर रोने लगी। हे मां, मैं सचमुच ही राक्षसी हूं, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच राक्षसी हूं, मैंने अपने पति को खाया है। हे मां, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं, अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह कहकर वह विलाप करने लगी तथा गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान भी पहुंच गई। चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारे भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। और वह घर गई तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थीं, इसलिए कहने लगी कि गुणवती का पाती व्रत अन्य है और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने भी अगले वर्ष से करवा चौथ व्रत आने पर विधि पूर्वक परण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणावती ने सबकी भांति व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, ही द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी, अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी। बोलो चौथ माता की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत की चौथी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहू के पीहर वाले बहुत धनी और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थी। इसी कारण बड़ी बहू के पीहर से तो बहुत दहेज आया था
और उसके बाद भी उसके भाई जब तब भी आते, बहुत सारा सामान लिए आते। इस तरह से परिवार में उन 6 बहू का बड़ा मान सम्मान था। लेकिन छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती, किंतु सभी उसकी बुराइयां करते। कोई भी प्यार उसके साथ प्यार से पेश नहीं आते, उसे खारी खोटी सुनाते रहते। एक दिन छोटी बहू घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जेठानी के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवाओ और सौभाग्य की सामग्री, श्रृंगार आदि ला करके आए। छोटी बहू के घर में कोई था जो उसके लिए कुछ लाता, इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई झरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया, पर मनुष्य की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई और फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है, सब बहू के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे पीहर में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे करवा सामान लाता। मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा चौथ लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और बोला, बेटी तुम अपने घर को जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बुला भाई घर पर करवा लेकर के आए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से सभी कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू के सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूं, उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था। अब जाकर घर आया हूं तो आज करवा चौथ का दिन था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी लेकर के जाऊं, इसलिए मैं करवा और सुहाग सामग्री लेकर के आया हूं। ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ बार कर देखने लगे। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखना चाहता हूं, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सासा ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नाग नागों का राजा था। वह ससुराल से अपने महल को लेकर के गया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहां हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से घूमो, लेकिन ध्यान रखना सामने वाले नाद का ढक्कन उठाकर कुछ नहीं देखना। छोटी बहू भाई की महल में आराम से रह रही थी, लेकिन एक दिन जब उसका भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते हुए मिले। तब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी जल्दी में ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग आया तो बहन ने सच सच बात बता दी। अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग ने उसे क्षमा भी कर दिया। वह पूंछ कटा। नाग का नाम बांधा था। उसने एक दिन अपनी नागिन से पूछा कि उसकी पूंछ कैसे कटी, तो जब उसे मालूम हुआ तो वह बोला कि मैं उससे बदला लूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बांधा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया और अवसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल करे। वह कमरे में छिपा था जहां छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसके साथ उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बांधा भैया सबसे प्यारा लगता है। बांधा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा कि मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूं। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो उसने वहां से लौटकर